चलो, अपने को बेसिकली क्या करना है आज के सेशन में। आज के सेशन में हमको एक इमेज है, यहाँ पे दिख रहा है, ये मोदी जी हो सकते हैं, कोई भी एक हीरो हीरोइन या कोई भी इमेज, जो भी हमको एक पिक्चर अगर डेटाबेस में स्टोर करानी है, डेटाबेस में क्या करानी है, स्टोर करानी है, तो हम उसके स्टोर लिए क्या करना। करें। अब जो इमेज होती है उसके भी टाइप होते हैं, जेपीजी, पीएनजी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो इनका एक्सटेंशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इमेज किस टाइप की होती है, राइट। दूसरा चीज, इनका एक्सटेंशन के अलावा इसको हमें अगर डेटाबेस में सेव करना है तो डेटाबेस के टेबल में जो हम डेटा टाइप लेंगे दैट शुड आल्सो बी कंसिडरेबल पॉइंट। नहीं बात समझ में। अगर मुझे टेबल सपोज एम्प्लॉय की है तो मैं क्या करता हूँ, नेम लेता हूँ, वो वेयर क्या टाइप का होता है। अब अभी जी मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज करो पीएम नाम की एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड रखूंगा सारे। तो सपोज करो मनमोहन सिंह है या उससे पहले जो भी है, अपने जवाहरलाल नेहरू है, या जो भी XYZ प्रधानमंत्री हैं, उन डेटा उनके नाम होंगे तो नाम तो वेयर केयर के होंगे। पर अगर उनके सपोज करो मुझे इमेज स्टोर करके रखनी है सो दैट आई कैन रेफर देम लेटर ऑन, मैं बाद में उनको रेफर कर सकूं। तो ये जो इमेज है, इस इमेज का यहाँ पर बैकएंड में क्या डेटा टाइप होता है, बैकएंड में इसका डेटा टाइप क्या होता है, तो वो डेटा टाइप होता है ब्लॉब। ब्लॉब इंटरव्यू में जी भी पूछा जाता है कि चलो ब्लॉब का फुल फॉर्म बताओ, और बच्चों का रायता जी। फैल जाता है। ठीक है, बाइनरी लार्ज क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आपको। क्या होता है बाइनरी जी लार्ज ऑब्जेक्ट, जावा में एक डेटा टाइप, हम जावा से डेटाबेस की कनेक्टिविटी के दौरान जब हम इमेज को स्टोर कराते हैं तो ब्लॉब जो डेटा टाइप होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये फिर आपसे पूछ लेगा मुझे इमेज स्टोर करानी, चलो बताओ कैसे करेंगे। या तो ये जो सेशन है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, हो सकता है वो स्टेप्स ही पूछ ले आपसे। या सेकंड चीज वो आपसे क्या पूछने वाला है कि ये जो इमेज है, ये इमेज के लिए मायसीक्वल में या ओरेकल में कौन सी डेटा टाइप हम यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है, ब्लॉब। क्या नाम है, ब्लॉब, ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब मुझे सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि मुझे एक डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी होगी। लास्ट लास्ट सेशन में हम सब चीजें देख चुके हैं, लेट मी शेयर इट। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, शायद दिख रहा हो आपको, यहाँ पे मैंने इसको शेयर करा, दिख रहा है। जी। अब जने को पता नहीं कौन सी टेबल बन गई, मैंने तो बनाई नहीं, कब बन गई टेबल, डेटाबेस कब बन गया, चलो जो भी है। अब मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ यहाँ पे, उस डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ मैं क्या, PMDB। क्या नाम रख रहा हूँ, PMDB। PMDB। अब मैंने PMDB डेटाबेस बनाया, उसके अंदर एक टेबल भी बनाना चाह रहा हूँ, उस टेबल का नाम रख लेता हूँ मैं क्या, अभी टेबल का नाम आ जाएगा वो। मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ क्या, नेम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मैं क्वेरी लिखूँ और सब कुछ करूँ, बजाय इसके क्या कर रहा हूँ मैं वायरकेर ले लेता हूँ। क्या ले लेता जी हूँ, वायरकेर। वर्क है। ठीक है, अब लेंथ में मैं ले लेता हूँ, सपोज करो 50 ले लिया। मैंने क्या करा यहाँ पर, IMG ले लूँ या फोटो ले लूँ, क्या ले लूँ बताओ, फोटो ले लेता हूँ। IMG। अच्छा IMG फोटो में कोई डिफरेंस नहीं। इमेज ही है ना वो, तो नाम रख रहा हूँ बेटा, नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ अच्छा सकता है अच्छा क्या। अच्छा नाम। ठीक। हाँ, अगर मैं IMG लिखूं, फोटो लिखूं, कुछ भी लिखूं, मेरी मर्जी है ना भाई साहब। मतलब वो जो हम्म। क्लाइंट की मर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको, क्लाइंट या अपना प्रोजेक्ट लीड जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। आई बात समझ में। हम्म। अब मैं ले लिया जी। यहाँ पे ब्लॉब, क्या ले लिया, ब्लॉब एक डेटा टाइप आपको ब्लॉब। मिलेगी। यू हैव टू टेक दैट वन, राइट। डेटा टाइप अभी मैं कुछ जी नहीं दे रहा हूँ, मैंने इंसर्ट कर, मैंने क्या करा, क्रिएट करा और टेबल का नाम दे दिया PMTB। अब DB TB में इसलिए लगाता हूँ क्योंकि बिगिनर्स लेवल पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, DB से क्या होगा, क्योंकि यही चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट, आधे से ज्यादा टेंशन आपको इन चीजों का हो जाए। इसलिए जब भी डाटाबेस बनाओ तो DB नाम दे दिया करो, आगे DB लगा दिया करो, और टेबल बनाओ तो TB लगा दिया करो, बुझे। ओके करा जी। मैंने। सो दैट्स हाउ आई कैन क्रिएट माई टेबल। सो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर, नो आई डोंट वांट। तो मैंने एक ही टेबल बनाई है जिसका नाम है PMTB, डाटाबेस का नाम क्या है, PMDB, और टेबल का नाम क्या है, PMTB। अब हम आ रहे हैं बैक फ्रंट एंड पे, ये तो बैक एंड का काम हो गया, जिसमें नेम और फोटो जी दो दो फील्ड है बस केवल। क्लियर है आपको। जी अब मैंने क्या करा कि मुझे गूगल पे जाना है और एक इमेज को ढूंढना है, एक इमेज को ढूंढना है मुझे। जी। गूगल दिख रहा है कि यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। वह नहीं दिख रहा था। मैंने ये देखा यहाँ पे, और मैं यहाँ पर कोई जी इमेज सपोज मैं लेना चाह रहा हूँ, मैंने PM, ये मैंने मोदी इमेज ले लिया, जी। मोदी इमेज HD में, कौन सी इमेज अच्छी लग रही है वो इमेज यहाँ से। हाँ, अरे यार ये क्या नौटंकी कर रहा है तू, ओ कबूतर, जी सर। आवाज क्यों कर रहा है।
चलो उन्हीं के व्हाट्सएप चल रहा। तो मैंने यहाँ पे इमेज उठा ली, ये वाली अच्छी नहीं लग रही है, ये वाली उठा लेता हूँ। ठीक है, जी क्योंकि ज्यादा हंस रहे हैं इसमें। तो अब यहाँ पे ये वाली इमेज उठा ली मैंने, और ये इमेज उठा के मैंने डी में पटक दी। उसका नाम क्या दे दिया मैंने, मोदी। क्या नाम दे दिया, जी मोदी। मोदी। और मैंने उसको सेव कर दिया, बिस्मिल्लाह। जी ये इस इमेज को मुझे डाटाबेस में इंसर्ट कराना है, जो कि मैंने डी के अंदर सेव करी है गूगल से डाउनलोड करके। भाई साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? जी आई थिंक नो। नहीं सर। तो या तो मैं एक नया जी कोड लिख दूं, बोलो तो आपकी जैसी जैसी आज्ञा हो वैसा काम कर दें अपन, या नया नया हाँ सर। प्रोजेक्ट बना दें। लेट मी जी राइट फ्रेश कोड फॉर दिस। मैं नाम दे रहा हूँ उसका स्टोर इमेज, स्टोर IMG डेमो। ये नाम दे दिया मैंने इसका। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। कोई समस्या? इसमें जाता हूँ मैं, इसमें SRC में जाके नहीं सर। इस SRC में जाके एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। एक पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आपको। अब इसमें के इसके बाद भी रायता ढोलो तो बात अलग है। पैकेज क्रिएट करा मैंने जी जावा में जाके। मैंने क्या करा है, फिर से जी देखना है, SRC पे जाके पैकेज क्रिएट करा। पैकेज क्रिएट करना कोर जावा में आता होगा आपको, ठीक है? जी और लजवानो तो बात जी अलग है। पैकेज पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया कॉम डॉट लाजवाब होता बात। कॉम मतलब कमर्शियल। उसके बाद यहाँ पे जी क्या नाम दिया मैंने, कॉम के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम आ सकता है आपकी, ICS TCS वॉट एवर बी द कंपनी इज, यू कैन राइट इट ओवर देयर लाइक दैट। कॉम मतलब जी कमर्शियल, TCS कंपनी का नाम, उसके बाद आप काय का IMG स्टोर नाम दे दो। जो भी आपको करना है, जो मॉड्यूल आपको असाइन किया गया है उसका नाम यहाँ पर आता है, लाख बार बता चुका हूँ मैं, राइट? जी अब मेरे को यहाँ पे जी एक फाइल बनाना है, तो जावा की फाइल बना रहे हैं भाई साहब अपन। क्लास दिया उसका नाम, जी और मैंने दिया टेस्ट, या थोड़ा नाम छोटा ही देंगे अपन। और नाम भी एक, फाइलों के नाम, क्लास के नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं आपको, उसे सब पता नहीं है। और जावा पड़ी है अपने 25 ग्राम 250 ग्राम तो, ठीक है। अब जी इमेज स्टोर जी करा मैंने, इमेज स्टोर मैंने फिनिश करा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कोड को, अच्छा ये थोड़ा सा कमेंट वमेंट मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? बाकी जी कमेंट डालना चाहिए, पर मीनिंगफुल कमेंट डालना चाहिए आपको। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाके, इसमें क्या है, क्योंकि मैं एंड्रॉइड चला रहा हूँ तो मुझे बार बार पाथ सेट करना पड़ रहा है। किसका किसका सेट करना पड़ रहा है मुझे? मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे इंस्टॉल्ड में गया, और GRE को मैंने, आपकी मशीन पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, ये आपको बदर करने की जरूरत नहीं है, जी ठीक है? जी सबसे पहला किसका पाथ अपन इंस्टॉल वो किया है सर? ये GRE का देना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं इस पे अच्छा एंड्रॉइड जी आ रही। एंड मैं दो तरह की चीजें यूज कर रहा हूँ ना। मैं एंड्रॉइड का SDK यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और जावा का JDK यूज कर रहा हूँ इक्लिप्स पे। नेटबीन्स इंस्टॉल जी कर दूंगा अभी 2 दिन में। जी और उनको भी एंड्रॉइड स्टूडियो पे कराना है मेरे को, पर वो क्या है, एक मशीन पे कितने काम करें अपन, मशीन की जान निकल जाती है। उस पर एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत सही बात। बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो इसमें क्या है, मेरा इक्लिप्स का भी काम हो जाता है और एंड्रॉइड का भी हो जाता है। ठीक क्लास फॉर्म में अरे बेटा काय क्या हुआ निकल रहा है? पंखा चल रहा है। अच्छा, क्लास डॉट फोर नेम लिया मैंने, तो मैं ट्राई कैच पहले से ही लगा लेता हूँ। जी मालूम है एक्सेप्शन आने वाली है, आ सकती है। गेट मैसेज मेथड यूज कर रहा हूँ, अगर कोई एरर आए तो। जी क्लास डॉट फोर नेम से ड्राइवर रजिस्टर कर लिए मैंने। जी कनेक्शन कौन? कौन? ड्राइवर मैनेजर। थोड़ा सा इसको पेज को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिख रही है। ड्राइवर मैनेजर जी डॉट गेट कनेक्शन, क्या करा मैंने? जी ड्राइवर मैनेजर ड्राइवर डॉट, मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन।
और यहाँ पे लिखूंगा मैं JDBC, क्या लिखूंगा, JDBC JDBC कॉलन, और उसके लोकल बाद होस्ट लिखूंगा माई सीक्वल। MySQL आराम से हो, आराम से मुन्ना, क्या। हाँ, जी अभी अगले साल भी यही बोलना, जब अगले साल एक बार और पढ़ने आना, उसके बाद यही बोलना बेटा, लोकल होस्ट। जी ठीक है बेटा, लिख के याद जी मत करना, कसम खा ली बेटा तुम लोगों ने ना। JDBC कॉलन माई सीक्वल, और उसके बाद लिखूंगा मैं क्या, लोकल होस्ट। हम लोग भूल जाते हैं यार, हम करो कितनी बार, दर्जनों बार, हजारों बार पढ़ा चुके हैं, पर हम लोग भूल जाते हैं। तो तुम लोग तो यार भी फ्रेश, मतलब अभी नए नए हो, तो थोड़ा तो मेहनत करो, नहीं करनी ही पड़ेगी। जी सर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। 3306 लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो डाटाबेस का नाम क्या था, PMDB कॉमा लिखा मैंने, रूट लिखा मैंने। ये क्या लिख रहा हूँ, रूट रूट, पागल हो गया हूँ क्या मैं, ये क्रेडेंशियल है उसके। credential हमने माई सीक्वल इंस्टॉल ID करा होगा, password माई सीक्वल इंस्टॉल करा होगा, तो उसके वो उसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। यूजर नेम तो उसका बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है, जिसको हम चेंज नहीं करते, पर पासवर्ड अगर आप देना चाहो तो आप दो, नहीं तो मत दो। लोकल होस्ट क्या है, मेरा आईपी है, इसी मशीन में मेरा सर्वर इंस्टॉल्ड है माई सीक्वल का, इसलिए मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। अगर किसी दूसरी मशीन का होता तो वहां का आईपी देता। 3306 क्या है, पोर्ट है मेरा। port है। They have asked me sir when I क्या have given the interview they have asked me what would be the port of MySQL while we will enter the पूछेंगे ना MySQL वो तो यार page बेटा, वो तो yeah रटे रटाए क्वेश्चन है, पूछते ही हैं उनके। चलो मैं क्वेरी फायर कर रहा हूँ, जी क्वेरी फायर करना भी सिखाया मैंने अलग से, सेपरेट लेक्चर, राइट। जी इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू क्या नाम दूंगा टेबल का, PMTB इंसर्ट इनटू PMTB वैल्यूज। yeah um, वैल्यूज के बाद मैं नेम देता हूँ मोदी, जी नाम दूंगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर यूज करता हूँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ भाई साहब मैं। इंडस्ट्री में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करना है आपको, स्टेटमेंट सीखने के लिए सीख लिया अपन ने। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का टॉपिक बहुत बड़ा होगा सर नहीं, पर सारी चीजें करना जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से, तो उससे ही करें ना बेटा। ओके मोस्टली जो 80% आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हो, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर JDBC का यूज करते हो तो, ठीक है। जी और बाकी सब इन चीजों का जवाब मैं हमेशा यही दूंगा कि आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है वो क्या करती है, स्टेटमेंट का यूज करती है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोलता है, आपका प्रोजेक्ट लीड क्या बोलता है, आपका क्लाइंट क्या बोलता है, इन सब चीजों का जवाब उस पर डिपेंड करते हैं। हमारी तुम्हारी इच्छा से काम नहीं चलता भाई साहब, ठीक है। जी इसलिए आना सब चाहिए आपको, कब किससे पाला पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर वैल्यू डालना है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, जी सेट स्ट्रिंग, सेट सेट स्ट्रिंग क्योंकि मुझे पता है अच्छे से पहले वाला कॉलम क्या है, नेम है, स्ट्रिंग जी तो वहां पे डाल दिया मैंने क्या, मोदी। क्या डाल दिया मैंने, मोदी मोदी। ये इतना नाम डाला भाई साहब, अभी JPG डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा जरा समझे, मेरे पास इमेज डालनी है, मुझे इमेज तो मैंने उठाई नहीं है, तो डालूंगा कहाँ से, इमेज मैंने जी उठाई नहीं है तो डालूं कहाँ से। तो उसके लिए या तो सही कोड मैं यही लिख लूं, तो उसके लिए मैं जी क्लास यूज करना लूँ, उसका नाम है आईओ की क्लास है, हम पहले ही पढ़े लिखे हैं आईओ की क्लास में, क्लास थी फाइल इनपुट स्ट्रिंग। जी ये प्रीडिफाइंड है डी के अंदर डाउनलोड करी थी मैंने, जी और क्या नाम था उसका, फाइल इनपुट स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड है क्या बोल रहा है, ये फाइल इनपुट स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड क्लास है ये आईओ की क्लास है ना। आईओ बहुत बढ़िया जी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर बेटा। जी फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, अगर यही नहीं करा तो फिर आईओ में करा क्या मुन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना बेटा ये। जो बाइनरी डाटा होता है, दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक तो विजिबल डेटा होता है, दो तरह का डाटा होता है, विजिबल और एक इनविजिबल। जो रीडर राइटर होती है वो क्या होती है,
टेक्स्ट को, दो तरह की क्लास होती है ना, दो तरह की कैटेगरी होती है इसमें, इनपुट स्ट्रीम। ये स्ट्रीम क्लासेस जो होती हैं काय के लिए होती हैं, ये बाइनरी डाटा को रीड करने के लिए होती है, ये हमने आईओ में पढ़ा है, ठीक है। और जो टेक्स्ट डाटा होता है उसको कौन रीड करता है, रीडर क्लासेस, फाइल रीडर, फाइल राइटर, सुना। उसके लिए शॉर्टकट भी है। पूरे का पूरा टॉपिक आपके है ना पॉकेट में आ जाना चाहिए, एक पेज में पूरा का पूरा। हम पढ़ाई लिखाई करते कि नहीं करते, एग्जाम के डे से पहले हमारे सारा एक छोटे से पेज में पूरा सिलेबस आ जाता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पढ़ने लिखने वाले लोग ऐसा करते हैं। वैसे ही इसमें भी होता है कि आपका प्रोग्राम, आपका पूरे का पूरा एक टॉपिक पूरा आपकी जेब में आ जाना चाहिए। अब मैंने पढ़ाया आपको, अभी शुरुआत में क्या बड़ा लग रहा है, फिर छोटा होना चाहिए, फिर वो छोटा होना चाहिए, फिर तो रट जाना चाहिए। चलो मुद्दे पे आते हैं, फालतू बकवास नहीं। तो मैंने क्या करा, फाइल इनपुट स्ट्रीम लिया और मैंने क्या करा, FIS डॉट, मुझे सेकंड वाला पैरामीटर पोजिशनल पैरामीटर सेट करना है, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बात करूंगा तो पोजिशनल पैरामीटर की बात करूंगा, राइट। क्वेश्चन मार्क नंबर कौन सा है, तो मुझे सेट क्या करना है इस बार, मुझे बाइनरी, क्योंकि जब मैं स्ट्रिंग सेट कर रहा था, अगर मेरा इंटीजर आईडी होता तो मैं सेट इंट लिखता, अगर स्ट्रिंग है तो नेम के लिए मैंने क्या लिया, देखो सेट स्ट्रिंग लिया। इसी तरह की जब इमेज सेट करना है तो उसके लिए मैं लूंगा सेट बाइनरी स्ट्रिंग। बाप रे दिखाई नहीं रहा है तो, अच्छा PS में लेना है ना मुझे, PS डॉट सेट बाइनरी स्ट्रिंग। अच्छा भांग खा के प्रोग्रामिंग नहीं करना है अपने को ना, सेट बाइनरी स्ट्रिंग। और यहाँ पे दूंगा सेकंड पोजिशनल पैरामीटर, यहाँ पर दूंगा क्या, यहाँ पर क्या दूंगा, जो पुराने वर्जन थे उसमें केवल मैं FIS का रेफरेंस देता था, दैट वाज इनफ। इवन आप इसमें भी लोगो तो ले लेगा ये, पर अब ये जो ओरेकल 9 के बाद 10 आया है, या माइस्क्ल के जो लेटेस्ट वर्जन आए, इनमें अब सब में क्या है कि ये इसकी लेंथ देने की भी फैसिलिटी देता है। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, FIS डॉट अवेलेबल लिख दोगे तो उसकी लेंथ भी वो उसमें कंसिडर कर लेगा। बोलो 3 पैरामीटर है इसके अंदर देने के लिए, क्लियर है। तो ये बात अपनी कहानी खत्म हुई। इसके साथ अगली वाली बात क्या, एग्जीक्यूट अपडेट यूज करूंगा मैं, क्या यूज करूंगा, एग्जीक्यूट अपडेट। और ऑब्वियस सी बात है वो क्या रिटर्न करेगी, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर। अगर कुछ आया होगा तो वैल्यू 0 से ऊपर होनी चाहिए, नहीं होगा तो क्या लिखूंगा, इस बार उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब रिकॉर्ड 0 है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, नॉप, मतलब डाटा सेट नहीं हुआ। व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो बुरा मत मान जाना। ये हो गया मेरा कहानी खत्म, एक ब्रैकेट ज्यादा लग गया, हटा देते हैं। बोलो बाकी सब सही है, मतलब डेटा अगर इंसर्ट नहीं होगा तो मैंने इस बार पहले लिख दिया FI इक्वल टू 0, मतलब अगर रिकॉर्ड में कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ होगा, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ होगा तो क्या आ जाएगा, नो। और अगर हुआ होगा तो फिर यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ है किसी को, नहीं। बिस्मिल्लाह करता हूँ। MySQL ड्राइवर, क्योंकि नया बनाया ना, कल वाला नहीं है ये, इस बार क्या है नया बनाया मैंने, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट नया बनाया ना मैंने, तो प्रोजेक्ट नया बना तो मुझे बिल्ड पाथ में जाके उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, किसका, MySQL कनेक्टर का, जो फर्स्ट डे करा था अपन ने। अब लास्ट सेशन में क्या है, हमने फर्स्ट डे के बाद जितने भी सेशन करें उसमें एक ही प्रोजेक्ट पे शायद काम किया होगा हमने। इस बार हमको जार उठानी पड़ेगी, तो मेरी MySQL कनेक्टर उठा लूँ यहाँ से। ये पाथ में रखना पड़ता है अपने को, MySQL कनेक्टर डॉट जार। मैंने बताया जार, जो ये जार होती है इसका मतलब होता है आर्काई, जावा आर्काई। तो कोर जावा के जितने भी अपने कोर जावा से रिलेटेड जितनी फाइल्स होती हैं वो जावा आर्काइव में होती हैं, और अपने जो एडवांस जावा में वेब से जितनी भी रिलेटेड होती है वो वेब बार में होती है, वो मतलब वेब आर्काइव, JSP सर्वलेट वगैरह। और ऐसी आर होती है इंटरप्राइज आर्काइव के लिए, उसमें क्या होती है, वेब लॉजिक, वेब स्पेयर से रिलेटेड चीजें, एडवांस जावा की वो चीजें, इंटरप्राइज एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइलें आर में होती है, ठीक है। 3 तरह की आर्काइव फाइल होती है,
और ये जो जार है, ये हमने ड्राइवर MySQL से कनेक्ट होने के लिए जार लिया है, क्योंकि ड्राइवर तभी इसी में से ड्राइवर रिट्राइव होके आएंगे आपके पास। ये नहीं होगी तभी एरर आई ना, ये com.mysql.jdbc ड्राइवर, क्योंकि वो उसको जार नहीं मिल रही थी। अब वो जार मिल गई क्योंकि पाथ में सेट कर दी मैंने। जी। अब मैं करूंगा तो प्रोग्राम में कम से कम ये वाली एरर नहीं आएगी। देखो यप मतलब क्या, यप का मतलब क्या होता है व्हाट्सएप में? मतलब यस। हाँ, यस। 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 तो चलो देखते हैं यस कुछ हुआ कि नहीं, देखते हैं। पर रिफ्रेश करूं मैं? हाँ, इमेज आ गई मोदी जी की, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। हाँ, मोदी जी डेटाबेस में बैठ गए जाके। कोई समस्या? तो आज हमने ये सीखा कि डेटाबेस में इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। क्लियर है? इस प्रोग्राम को अच्छे से कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये स्टेप्स, और आपको एक्चुअल इंडस्ट्री में भी ये काम पड़ता ही है। कई बार आपको इमेज इंसर्ट करानी पड़ती है, कई बार क्या मतलब करानी ही पड़ती है आपको डेटाबेस में इमेज, फिर आप इधर उधर ढूंढते हो। कुछ खास लॉजिक है क्या इसमें? समझ में आया होगा, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।